हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी प्री क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे 500 जीव विज्ञान प्रश्न का भाग 2। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। पहले तो हम जान लेते हैं स्कर्वी रोग है क्या। ये मसूड़ों का रोग है। इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है और मसूड़ों से खून बहने लगता है। ये किस कारण से होता है? तो ये विटामिन सी की कमी के कारण से होता है। और विटामिन सी की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है? तो ये विटामिन सी पाया जाता है आपका खट्टेदार फलों में, जैसे कि नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। तो आपका आंसर पता चल गया कि स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी कौन है। तो आंसर होगा आंवला। और एक क्वेश्चन पूछता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मधुसूदनी अंतःस्राव यानी कि इंसुलिन हार्मोन एक खाली स्थान है। सही आंसर है, इंसुलिन एक पेप्टाइड है। ये अब जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन निकलता कहाँ से है। तो हमारे अग्नाशय में लैंगरहैंस की द्वीपिका पाया जाता है, उसमें से 3 कोशिका पाए जाते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका में 3 कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा, बीटा और गामा। इस बीटा कोशिका से ही इंसुलिन का स्राव होता है। और इंसुलिन की कमी से क्या रोग होता है? तो ये मधुमेह रोग होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है। ये क्वेश्चन जेपीएससी 2016 में पूछा गया था। तो लार की सहायता से कौन पचता है? सही आंसर होगा स्टार्च। जैसा कि आपको मालूम होगा कि पाचन की क्रिया मुंह से ही प्रारंभ हो जाती है और मुंह के लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। एक पाया जाता है टाइलिन और दूसरा पाया जाता है लाइजोजोम। तो टाइलिन का काम है स्टार्च को पचाना और लाइजोजाइम का काम है कि ये जितने भी जीवाणु, हानिकारक जीवाणु हैं, उनको मार देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो रेफ्रिजरेशन कैसे खाद्य परिरक्षण में मदद करता है? तो सही आंसर होगा, यह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा एंजाइम पेट के अंदर प्रोटीन के पाचन में शामिल होता है। तो प्रोटीन के पाचन में कौन सा एंजाइम शामिल होता है? ऑप्शन डी, पेप्सिन। हमारे पेट में यानी कि अमाशय में, जिसे कि हम स्टमक भी कहते हैं, 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीन पचाने के लिए 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से एक है पेप्सिन। ये पेप्सिन जो कि फूड में जितना भी प्रोटीन होता है उसको पचाता है। और एक और एंजाइम प्रोटीन पचाने के लिए होता है, उसे रेनिन कहते हैं। ये रेनिन क्या करता है? तो दूध में घुली प्रोटीन को पचाता है। पेप्सिन बाकी जो भी प्रोटीन है उसको पचाता है और रेनिन का कार्य है कि दूध में घुली प्रोटीन को पचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? तो सही आंसर होगा इसका शकरकंद का कंद। प्याज का बल्ब भी तने का रूपांतरण है, अरबी का घनकंद भी तने का रूपांतरण है और आलू का कंद भी तने का रूपांतरण है। प्याज और आलू वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सा रोग कवक के कारण होता है? पोलियो तो वायरस के कारण होता है और हैजा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो सही आंसर आपका होगा त्वचा का पर्दा। पोलियो कौन से वायरस के कारण होता है? तो पोलियो HIV वायरस के कारण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा होता है आपका बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में कौन सी सहजीवी नाइट्रोजन सहजीवी जीवाणु है? तो इसका सही आंसर होगा राइजोबियम। क्या होता है कि जितने भी दलहनी पौधे होते हैं जैसे कि मटर, चना आदि की जड़ों में एक प्रकार का गांठ पाया जाता है जिसमें ये जीवाणु रहते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब इस तरह के पौधों को काट दिया जाता है तो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ाने के लिए ऐसे पौधों को लगाया जाता है, खास करके मटर के पौधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो सही आंसर है विटामिन ए। प्रोटीन का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है, एंजाइम का निर्माण भी हमारे शरीर में होता है और हार्मोन का भी निर्माण हमारे शरीर में होता है। विटामिन ए हमें खाद्य पदार्थों से लेना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के अंगों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों सर्वाधिक सुप्रभाव है? यानी कि हमारे शरीर के अंगों में हानिकारक किरणों में सर्वाधिक किस पर ज़्यादा असर पड़ता है? तो हानिकारक किरणों जैसे कि यूवी रे हो गया, इन सब का ज़्यादा असर हमारी आँखों पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एड्स क्या है? एड्स किससे होता है? मतलब एड्स होता है खाली स्थान। तो आप सबको पता है कि एड्स विषाणु से होता है और उस विषाणु का नाम है HIV। यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और एक क्वेश्चन पूछता है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JPSC 2016 में पूछा गया है। सही आंसर होगा लाइकोपीन टमाटर में लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। बाकी भी देख लेते हैं, बीटा कैरोटीन, ये गाजर में जो गुलाबी कलर होता है उसके लिए उत्तरदायी है बीटा कैरोटीन जो, और ये एंथोसायानिन प्याज और गाजर में जो लाल रंग होता है उसके लिए ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया किसे कहते हैं? घ्राण संवेदना की कमी। घ्राण संवेदना यानी सूंघने की शक्ति में कमी हो जाती है, उसे घ्राण संवेदना कहते हैं और इसे एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया देख के मुझे और एक शब्द याद आ गया है, एमनेसिया। ये भी बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एमनेसिया क्या है। तो एमनेसिया क्या है? भूलने की जो बीमारी होती है उसे एमनेसिया कहते हैं। भूलने की बीमारी को एमनेसिया कहते हैं। और ये एनोस्मिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सूंघने की क्षमता में जब कमी आ जाती है उसे एनोस्मिया कहते हैं और भूलने की बीमारी को एमनेसिया कहते हैं। तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शुष्का छिकोप यानी कि जेरोप्थाल्मिया का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? पहले तो हम जानेंगे कि जेरोप्थाल्मिया क्या है। तो आँखों में जब आंसू बनना कम हो जाते हैं तो वैसी स्थिति को जेरोप्थाल्मिया कहते हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है। आँखों में जब आंसू बनना कम हो जाते हैं और आँखें सूख जाती है तो उसे जेरोप्थाल्मिया कहते हैं और इसका मुख्य कारण है विटामिन ए की कमी के कारण। और एक क्वेश्चन बनता है आंसू से कि आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लैक्रिमल ग्रंथि से। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, याद करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इसका सही आंसर होगा उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेनिसिलिन की खोज किसने की? आसान क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन क्या है? तो ये एक एंटीबायोटिक है, इसका उपयोग दवाई के रूप में होता है
और एक नाम है विलियम हार्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होता है? एथलीट फुट क्या है, कौन सी बीमारी है? पैरों की अंगुलियों के बीच में सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जैसा हो जाता है बरसात के दिनों में, या बहुत ज़्यादा पैरों की उंगलियों में पसीना होने के कारण ये एथलीट फुट बीमारी हो जाता है। और ये किसके कारण होता है? तो ये कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पादप यानी कि किस पौधे को शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा आंवला। आंवला की औषधीय गुणों के कारण इसे शाक्य भारतीय डॉक्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य में कुल 206 हड्डियां पाए जाते हैं। बचपन में यानी कि जब हम पैदा होते हैं तो उस समय लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी पाया जाता है। यही हड्डियां आपस में जुड़ जाती है और बाद में इनकी संख्या 206 रह जाती है। तो बचपन में कितनी होती है हड्डियों की संख्या? 300। यह क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो मैंने पहले ही बताया है कि लार में 2 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, एक है टाइलिन और एक है लाइजोजोम। टाइलिन का काम है स्टार्च को पचाना और लाइजोजोम का काम है, लाइजोजाइम का काम क्या है कि जितने भी हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या जीवाणु होते हैं उसको मारता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? तो प्रमस्तिष्क, इसको सेरेब्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह मस्तिष्क का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। और क्या होता है? यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र है। यह भाग बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है। और क्या क्या चीज़ें इससे नियंत्रित होती है? तो प्रेम, भय, दुख, डर, ये सब जितने भी चीज़ें हैं ये प्रमस्तिष्क से नियंत्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का। तो मैंने अभी बताया था कि इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है। और ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय के लैंगरहैंस की द्वीपिका से की बीटा कोशिका से। वहाँ 3 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, मैंने बताया था, अल्फा, बीटा और गामा। वहाँ की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है और इसी की कमी से क्या होता है? डायबिटीज़ रोग हो जाता है। अक्सर कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि डायबिटीज़ रोग किससे होता है, किस कारण होता है? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की बढ़ोतरी से। तो ज़्यादातर लोग इंसुलिन की बढ़ोतरी लिख देते हैं, जबकि इंसुलिन की कमी से यह रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इनमें से रक्त दाब का मानक यंत्र कौन होता है? यानी कि रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो सही आंसर होगा स्फिग्मोमैनोमीटर। ये रक्त दाब मापने के लिए इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। और एक बात आपको बता दें कि हमारे शरीर में 2 प्रकार के वेन पाए जाते हैं। यानी कि एक होता है जो शुद्ध रक्त को वाहन करता है और दूसरा है अशुद्ध रक्त। तो शुद्ध रक्त को कौन वाहित करता है? तो धमनी। और अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो वेन यानी कि सिरा में। तो ये मशीन जो कार्य करता है धमनी में कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी आजकल पूछा जा रहा है। या डॉक्टर सब आप देखते होंगे कि हाथ की कलाई के पास जो नाड़ी पकड़ते हैं तो वे इस धमनी को पकड़ते हैं, ना कि इस सिरा को। धमनी जिसमें कि शुद्ध रक्त रहता है उसी से ये यंत्र भी काम करता है और डॉक्टर भी इसी धमनी को पकड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।